लो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन दे रखा है मेरे को 0 to पाई स्क्वायर अपॉन 4। लिमिट दे रखी है मेरे को साइन रूट ऑफ एक्स डी एक्स। बच्चों मेरे को ये इंटीग्रेशन दे रखा है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी। चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की मैं बात करूँ। की कंसेप्ट मेरा क्या कहता है कि अगर बच्चों मेरे को इंटीग्रेशन में दो फंक्शन दे रखे हो और मेरे को अगर उसमें इंटीग्रेशन करना हो, तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए मैं अगर u को फर्स्ट फंक्शन मानूं इसको सेकंड मान लूं, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा जैसा मतलब u जैसा v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका होल इंटीग्रेशन। और बच्चों फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे मानता हूँ मैं? आइलेट से, ILATE। आई का मतलब होता है बच्चों इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉग वाले फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन और टी का मतलब होता है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब होता है ई की पावर वाले एक्स। मतलब इनमें से जो फर्स्ट आता है बच्चों उसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ और उसके बाद आता है उसको सेकंड फंक्शन मानता हूँ। इसे बच्चों अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की बात करूँ तो होता है मेरा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ तो इसको लेट मान लेता हूँ मैं। जो इंटीग्रेशन दे रखा है मेरे को आई इक्वल टू 0 to इंटीग्रेशन 0 to पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन रूट एक्स डी एक्स। बच्चों मैं इसको सोल्व करने के लिए बच्चों पुट करता हूँ, मैं रूट एक्स को टी मान लेता हूँ। तो यहाँ से अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो रूट 2x डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? डी टी के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स डी टी। डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 2 टाइम टी डी टी के इक्वल आ गया मेरा। ठीक है बच्चों, ऐसे अगर मैं लिमिट की बात करूं, लिमिट मेरी चेंज हो जाएगी बच्चों। लिमिट अगर बच्चों मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो टी भी क्या आ जाएगा मेरा? 0। और जब बच्चों मैं x इक्वल टू पाई स्क्वायर 4 करूंगा तो इसका रूट लगा रहा हो तो ये क्या टी क्या आ जाएगा मेरा? पाई/2। इंटीग्रेशन आई क्या बन गया मेरा? आई की बात करूं 0 to पाई/2। और बच्चों साइन और इसकी जगह क्या है? टी। और ये हो गया 2t dt। तो मैं अगर 2 को बाहर ले लेता हूँ तो इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 टी साइन टी। अब मेरे को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको करना है बच्चों। तो अब मैं फर्स्ट पर्सन किससे मानूंगा? ट्रिग्नोमेट्री से पहले क्या है? आई है। इस रूल को देखूं तो आई ट्रिग्नोमेट्री में एल्जेब्रिक फंक्शन आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो। सेकंड, तो इसका अगर मैं करूं बच्चों 2 तो मेरा बाहर, फर्स्ट फंक्शन जैसा जैसा सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन करूंगा साइन का तो माइनस ऑफ कोस टी। और लिमिट क्या है मेरी? पाई/0 माइनस 0 to पाई/2। और जो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 और साइन का करूंगा तो माइनस ऑफ कोस टी डी टी। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करूँ तो 2 टाइम्स, अगर मैं यहाँ से अपर लिमिट रखूंगा तो कोस पाई/2 0 और लोअर लिमिट में भी 0, तो ये तो आ गया 0 माइनस प्लस का साइन। और कोस का क्या होता है? साइन। कोस का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों तो होता है साइन टी। साइन टी और लिमिट मेरी क्या आ गई? पाई/2 0। अब इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं, आई इक्वल टू 2 टाइम और पाई/2 की वैल्यू 1, लोअर लिमिट में 0, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आई इक्वल टू आ गया 2। तो बच्चों मेरा इंटीग्रेशन 0 to पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन
रूट ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया 2, तो इसका आंसर हो गया मेरा 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।